गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी दर्द होता है। जी हाँ गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है। और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट। अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं, हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है सन 1965 की, जब नासा ने डॉल्फिन्स को समझने के लिए और उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। और इस प्रोग्राम के तहत मार्गरेट होव नामक एक महिला को पीटर नाम के एक मेल डॉल्फिन के साथ रखा गया। पर साथ रहते रहते उस मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से प्यार हो गया, और ये प्यार इतना गहरा था कि जब मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से अलग किया गया तो उस मेल डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। पर सवाल यह है कि डॉल्फिन सुसाइड कैसे कर सकता है। देखिए, डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो ह्यूमन की तरह मैमल्स होती हैं। उनके कोई गिल्स नहीं होते और उन्हें सांस लेने के लिए एक बार हवा के कांटेक्ट में पानी से बाहर आना पड़ता है। लेकिन मार्गरेट से अलग होने के बाद वो डॉल्फिन पीटर इतना उदास हो गया कि वो सांस लेने के लिए पानी के बाहर आया ही नहीं और अपने आप को पानी में ही सिंक कर लिया। गाइस, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आपको ये डॉल्फिन की रियल स्टोरी सुन के कैसा लगा, चैट में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके शरीर के लिए कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे। मे बी आप में से बहुत सारे लोग कहें मेडिटेशन, मे बी वर्कआउट या जिमिंग, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। साइंस के हिसाब से दौड़ना यानी कि रनिंग सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैबिट है। साइंस ये कहती है कि आप जितना ज्यादा रनिंग करते हैं, रनिंग उससे 3 गुना ज्यादा आपको देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 घंटा रनिंग करते हैं तो आपकी लाइफ 3 घंटे तक यानी कि 3 आवर्स तक बढ़ जाएगी। ये बहुत अमेजिंग चीज है। और इसी के विपरीत अगर आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो एक सिगरेट आपकी लाइफ के 11 मिनट कम कर देती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ में ज्यादा जीना चाहते हैं या कम, ये चॉइस आपका है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है आज से 30 साल पहले की, जब साउथ कोरिया के एक पादरी के यहाँ पर बच्चा हुआ। उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। इस वजह से पादरी को अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहकर गुजारना पड़ता था। तब उस हॉस्पिटल में पादरी ने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखा। समाज के डर से बहुत सारी अनमैरिड नाबालिग माएँ अपने बच्चों को हॉस्पिटल में या फिर सड़कों पर या फिर डस्टबिन में छोड़ के चली जाया करती थी। तब उस पादरी ने सोचा कि नन्हे बच्चों का क्या कसूर है। तब उन्होंने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने चर्च में द बेबी बॉक्स बनवाया, जिसमें कोई भी मां जो अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है, वो उस बॉक्स में छोड़ के जा सकती है। जैसे ही कोई मां उस बॉक्स के अंदर किसी बच्चे को रखती है तो वेट की वजह से अलार्म बजने लगता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को वहां से निकाल लिया जाता है, उसे फीड किया जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।